स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो क्लास 10 स्टूडेंट के लिए बड़े ही अच्छी सी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। दोस्तों ये साइन थीटा क्या होते हैं, कॉस थीटा क्या होते हैं, टैन थीटा क्या होते हैं, सेक कोसेक, इन सबके फार्मूले को कैसे याद करें, कौन सा फार्मूला किस सवाल के लिए लगाएं, ये सब आपके दिमाग में होता है, आपके दिमाग में ये सब चलते रहते हैं। दोस्तों इसको बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो बस आपको ये जो इंट्रोडक्शन के जो मैं फार्मूला बताऊंगा ना, इसमें आप मिस मत करिएगा, ये सारे फार्मूला आप देखिएगा, आपको ये पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसमें टोटल 6 फलन। कितना फलन? 6 फलन। पहला का नाम साइन, दूसरे का नाम कॉस, तीसरे का नाम टैन, चौथे का नाम कॉट, पांचवे का नाम सेक, चौथे का नाम कोसेक। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। हम इसको निरूपण करने के लिए थीटा का प्रयोग कर देते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं? थीटा, जो कि अंश का काम करता है। तो कितने फलन हो गए? 6 फलन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 फलन आपको लिख देनी है, ये 6 फलन आपको याद कर लेनी है। यही 6 फलन से हमारे त्रिकोणमिति की सवालें लगती हैं। अब आपको फार्मूला याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक तीर बनानी है। साइन का कहाँ पे बनाना है? कोसेक पे। कोस का कहाँ बनाना है? सेक पे। टैन का कहाँ बनाना है? कॉट पे। क्या करनी है? साइन का कहाँ बनाना है? कोसेक पे। कोस का कहाँ बनाना है? सेक पे। टैन का कहाँ बनाना है? कॉट पे। तो व्युत्क्रम वाले सूत्र में हम पहले नंबर पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तीर कहाँ गई है? सेक थीटा पे। तो इस तरह लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1 क्या होगा? सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। फिर उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। मिल गया ना फार्मूला? टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। तो हमें 3 फार्मूले मिले। अब देखिए टैन का तीर कहाँ बनेगा? कॉट का टैन में बना देते हैं, सेक का कोस में बना देते हैं, और कोसेक का साइन में बना देते हैं। तो अब हमें 3 फार्मूला और मिलेंगे। क्या? कॉट थीटा बराबर, इसका तीर कहाँ पे गया है? टैन पे गया है, तो फार्मूला क्या होगा? 1 टैन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। आ रही है ना? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 साइन थीटा। 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, उस नियम को भी याद कर लीजिए। ये दोनों नियम को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 10 हो, क्लास 12 हो। फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, ये वाली फार्मूला। एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर सेम टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, यानी इसका क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कॉस थीटा बटा के साइन थीटा। आ रही है ना? सिर्फ हमें क्या करना है? 6 फलन का नाम लिखना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तीर बना देनी है, जैसे इधर के बनाए हैं वैसे हम इधर की बना देते हैं, और सारे फार्मूले हमारे पास आ जाएंगे। ये सब प्रतिलोम और व्युत्क्रम में यूज किए जाएंगे। ठीक, आ रही है समझ में? ये सबसे पहला फार्मूला है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। ठीक, समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज, क्या कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमें नियम ज्ञात करने हैं कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के सूत्र को कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा कोण? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? इसका नाम रख देते हैं ABC, जिसमें ये जो कोण B है ना, ये हमारा समकोण है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं?
राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब लंब और आधार किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, लंब किसे कहते हैं? यदि ए को थीटा मान रहे हैं, यदि ए की तरफ से देख रहे हैं, यदि हम ए की तरफ से देख रहे हैं तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब, और जो बच गई वो क्या कहलाएगी? आधार। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यदि ए की तरफ से देख रहे हैं तो सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और नीचे वाली आधार। यदि कोई व्यक्ति सी की तरफ से देख रहा है तो सी को यदि थीटा मान रहा है तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? आधार। ठीक, अंग्रेजी में भी नाम जान जाइए, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, टेनियस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस। हमारे यूपी बिहार में एक नियम बहुत ज़बरदस्त है, वो है लाल बटा के कक्का। वो नियम क्या है? लाल बटा के कक्का। इस नियम को याद करिएगा, ये नियम आजीवन आपको काम आएगी। कितना? आजीवन। ये जो पहले वाला है ना, ये साइन को प्रदर्शित करता है। ये बीच वाला है ना, किसको? कॉस को। हाई टैन को, ये कॉट को, ये सेक को, ये कोसेक को। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब यदि हमको इसमें से मान चाहिए, किसका मान चाहिए? साइन थीटा का मान चाहिए। ठीक है, किसका मान चाहिए? साइन ए। किसका मान चाहिए? साइन ए का। तो फार्मूला क्या होता है? लंब बटा के कर्ण। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर, यदि साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लंब का मान क्या है? BC और कर्ण क्या है? AC। ये भी लिख सकते हैं BC बटा के AC, या तो कहीं कहीं किताबों में ये भी दिया होता है कि P बटा के H, यानी परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस। सभी तरीकों से बता दे रहा हूं। यदि हमको साइन ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए? साइन ए। इस चित्र में यदि साइन ए का मान चाहिए तो क्या करेंगे? लंब बटा के कर्ण, या तो कह देंगे BC बटा के AC, या कह देंगे P बटा के H, यानी परपेंडिकुलर बटा के हाइट। एकदम आसान है ना। अब दूसरा नियम यदि तुमसे मैं पूछ दूं दोस्तों कि cos A बराबर फार्मूला क्या होगा, तो आप तुरंत बता दोगे आधार बटा के कर्ण। क्या कहेंगे? आधार बटा के कर्ण। आधार बटा के कर्ण, यानी आप कह सकते हैं कि आधार क्या है? AB बटा के कर्ण क्या है? AC। AB बटा के AC, यानी कह सकते हैं B बटा के H। कह सकते हैं ना, B बटा के H। तीसरा नियम देखिए, इसी तरह tan का नियम क्या होगा? तो लंब बटा के आधार। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। tan A बराबर क्या होगा? लंब बटा के आधार। आ रही है समझ में ना। उसके बाद देखिए cot A बराबर, आप बताइए cot A बराबर क्या होगा? आधार बटा के लंब। क्या होगा? cot A बराबर क्या होगा? आधार बटा के लंब। आधार बटा के लंब। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं सेक A कहूँ, क्या कहूँ कि किसी समकोण त्रिभुज में सबका मान दे दिया है, यदि हमको सेक A निकालना है तो क्या करूँगा? कर्ण बटा के आधार। क्या? कर्ण बटा के आधार। ठीक। अगर कोसेक का मान निकालना है तो कर्ण बटा के लंब। यदि कोसेक A का मान निकालना है तो क्या करेंगे? कर्ण बटा के लंब। ठीक, एकदम आसान है ना। सिर्फ क्या करना है? लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन से लंब बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, लंब बटा के आधार। यदि कॉट का मान चाहिए तो आधार बटा के लंब, सेक का मान चाहिए तो कर्ण बटा के आधार, और कोसेक का मान चाहिए तो कर्ण बटा के लंब। यानी ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? लंब हो गया। जब हम इस सवाल को लगाएंगे ना तो ये सबसे आसान फार्मूला आपको लगेगी। आप भी कहेंगे कि सुधांशु भैया आपने बड़ा बढ़िया चीज बताई है। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक नियम और जबरदस्त आता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ये बेचारा कक्षा 9 में, कहाँ से है? कक्षा 9 से हमें आया है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए वो नियम कब यूज होता है, पहले इसको लिख लीजिए। इसको क्या करिए? लिख लीजिए।
ठीक है, देखिए एक नियम और है जो आपको जाननी है, वो है बेचारा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इस फार्मूला का मतलब हमें ये चीज़ है कि यदि दो चीज़ का मान दिया है, इस तीसरी वाली भुजा का मान निकालना है, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों को क्या कर दें? जोड़ दें, तो इस तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा। अब इस नियम से दोस्तों क्या होता है ना कि कोई दो मान दिया है, हम तीसरी मान को निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल में यदि हमको कर्ण का मान, लंब और आधार का मान दिया है, तो हम कर्ण का मान निकाल देंगे ये वाला फार्मूला लगा के। ठीक, यदि हमको आधार का मान निकालना है, कर्ण और लंब का मान दिया है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का लंब का स्क्वायर। यानी आधार का यदि मान निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दूंगा तो आधार का स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये इसी तरह ठीक, यदि हमको लंब स्क्वायर का मान चाहिए तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा दूंगा तो हमको इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के मान के हमको क्या हो जाएगा? बराबर प्राप्त हो जाएगा। ये इतनी चीज आप बस नोट कर लीजिए, इतना से ही पूरा चैप्टर का सत्यानाश। इस चैप्टर को दोस्तों मैं दो पार्ट में बनाया हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पार्ट 1 में दोस्तों मैं 5 या 6 सवाल बताऊंगा, उसके बाद की सवाल आपको पार्ट 2 में मिलेगी। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहली सवाल को स्टार्ट करते हैं और देखिए पहली सवाल क्या दिया है हमारे सामने। अब देखिए हमारे पास ये पहली सवाल है। कौन सी सवाल है? प्रश्नावली 8.1, क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 की ये पहली सवाल है। आपके पास कोई भी बुक हो, RD अग्रवाल की हो, नूतन प्रकाशन की हो, कंप्लीट कोर्स हो, कोई भी किताब हो, इसमें ये सवाल आपको जरूर मिलेगी। आपको एक नजरिया मिल जाएगा कि सवाल को कैसे हल किया जाता है। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। पहले जो मान दिया है उसको हम लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC ऐसे करते हैं, ABC जिसमें B क्या है? समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। AB का मान 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC का मान 7 सेंटीमीटर। BC का मान 7 सेंटीमीटर है। हमको क्या ज्ञात करना है? साइन A कॉस A। ध्यान दीजिए, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ये A और C से हमारा लंब और आधार का मान प्राप्त होगा। हम पहले वाले मान को हल कर रहे हैं। इस मान को हल करने के लिए हमको कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे हल। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के इस वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, हमको A वाला मान चाहिए ना। हमको कौन सा मान चाहिए? A वाला। तो A को क्या करेंगे? थीटा। यदि हमको C वाला मान निकालना होगा तो C को क्या मानेंगे? थीटा। इस चीज को नोट करिएगा। A वाला चाहिए तो A वाला को थीटा, C वाला चाहिए तो C वाले को थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा बेचारी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो बच गई उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। जो बच गई उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। निकाल दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होगा? 49। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर आपको नहीं करने आती है, एक बड़ा ही छोटा सा ट्रिक है, तुरंत आप समझ जाएंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। अब तीनों का गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 8 दूना के 16, इसमें 16 क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 6, 6 1 7,
4 1 5, कितना आया 576। तो 49 प्लस 576, एकदम आसान है ना। अब देखिए स्क्वायर उधर जाता है तो करड़ी में हो जाता है, करड़ बराबर ये स्क्वायर इधर गया तो क्या हो जाएगा करड़ी में, इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 15, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 5 1 कितना हो जाएगा 625। तो करड़ बराबर होगा 625 को जब करड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी ये जो करड़ का मान है ये कितना आ गया 25, करड़ का मान कितना आ गया 25। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब हमें किसका मान चाहिए, ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन में किसका मान चाहिए, साइन ए कॉस ए, किसका मान चाहिए साइन ए कॉस ए। तो हम लिख रहे हैं पहले साइन ए, ठीक है, ए है ना तो ए को थीटा माने हैं, तो लंब बटा के कर्ण, फार्मूला एक आपको बताए थे, लाल बटा के कक्का, ये पहला वाला साइन को, ये दूसरा वाला कास को, ये तीसरा वाला टैन को, ठीक है, ये कॉट को, ये सेक को और ये कोसेक को, इस नियम को याद करिएगा, ठीक है। देखिए हमको साइन का मान चाहिए ना, तो लंब बटा के कर्ण, साइन वाला मान क्या चाहिए लंब बटा के कर्ण, तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा के कर्ण, लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दूसरा में क्या है कॉस ए, क्या है कॉस ए, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा के कर्ण, ध्यान दीजिएगा कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। आ रही है ना समझ में, एकदम आ रही है ना। ठीक इसी तरह सी दिया है ना, तो आप लोग क्या करिएगा सी को थीटा मानिएगा, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो साइन सी का भी मान निकाल देंगे, तो साइन सी बराबर क्या होगा लंब बटा के कर्ण यानी 24 बटा के 25, और कॉस सी बराबर आधार बटा के कर्ण हो जाएगा यानी 7 बटा के 25। एकदम समझ में आ रही है ना, सेम इसी तरह करना है, यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए 8.1 की दूसरी सवाल है, हमें दिया है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या दिया है tan p कोट r, तो p दिया है तो एक बार p को थीटा मानेंगे, r दिया है तो एक बार बेचारे r को थीटा मानेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। p दिया है तो एक बार p को थीटा मानेंगे, r दिया है तो एक बार r को थीटा मानेंगे। सबसे पहले इस क्यू आर का मान निकालते हैं, सबसे पहले किसका मान निकालते हैं इस क्यू आर का मान निकालते हैं। कैसे, देखिए p है ना, हम p को थीटा मान लेते हैं, p को क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, जो बच गया उसे क्या कहते हैं आधार कहते हैं, क्या कहते हैं आधार कहते हैं। हमें इस चित्र में किसका मान ज्ञात है कर्ण का मान ज्ञात है, आधार का मान ज्ञात है, लेकिन लंब का मान ज्ञात नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला याद है, कर्ण पर बना वर्ग से, यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये क्या लिखा है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ध्यान दीजिए हमको किसका मान चाहिए लंब का मान चाहिए, तो आधार कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं मान भर दे रहा हूँ, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस ये आधार स्क्वायर, जब इधर आएगा आधार का मान कितना है 12 स्क्वायर, बराबर किसका मान बचेगा लंब का स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144, बराबर लंब का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया तो 2, ठीक है, बराबर इधर हम क्या लिख देते हैं लंब का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ जाती है तो क्या बन जाता है यहाँ पे करड़ी में, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 25, मतलब 50 25 यानी कितना निकलेगा 5, तो लंब का मान कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। इस चीज़ को नोटिस करिएगा, लंब का मान कितना आ गया 5, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, क्या ज्ञात करनी है tan p माइनस कोट r, फार्मूला याद है ना,
लाल बटा के कक्का, मैं बार बार मिटा दे रहा हूँ यार, लाल बटा के कक्का, पहिलका वाला साइन को, दूसरका वाला कॉस को, तीसरका वाला टैन को, हाई कॉट को, हाई सेक को, हाई बेचारा कोसेक को। ध्यान दीजिएगा, टैन पी चाहिए तो पी को क्या करेंगे थीटा, थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी लंब। फार्मूला क्या होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, तो 5 बटा के 12। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टैन पी माइनस कॉट आर। ठीक है, तो टैन पी बराबर होगा लंब बटा के आधार यानी 5 बटा के 12। सिंपल है एकदम, माइनस कोट आर, कोट आर, आर आर का मतलब आर को अब थीटा मानेंगे, आर मतलब आर को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाला बेचारा ये अब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये जो बच गया ये क्या होगा आधार होगा। समझ रहे हैं ना, जिसको बेचारे को थीटा माने उसके सामने वाला लंब जो बच गया वो आधार। देखिए 5 बटा के कोट, कोट बराबर फार्मूला होता है आधार बटा के लंब, यानी आधार बटा के लंब यानी 5 बटा के 13, 5 बटा के 13, यानी देखो क्या किया आधार बटा के लंब यानी 5 बटा के 12, 5 बटा कितना होगा 12, सेम मान है ना, प्लस माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर। आया आया, एकदम आसान है, समझ में आ रहा है ना, बस यही चीज़ आपके लिए काफ़ी है, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे। और एक चीज़ मेरी दोस्तों जीवन भर याद रखिएगा, ज़िंदगी में यदि कोई भी मैथ की सवाल लगानी है सबसे पहले चीज़ करिए क्वेश्चन में डूब जाइए। क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा दुनिया का कोई दिमाग लगा लीजिए कभी भी आंसर आपके सामने नहीं आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें ये देखिए कि इस बेचारे सवाल में कौन सा हमको फार्मूला लगाएं कि हमारा ये आंसर साफ सुथरा मिल जाए। गणित की 90% सवाल फार्मूला पे लगती है, तो इसलिए फार्मूला फर्स्ट में बताया हूँ। दूसरी बात हमको ये एक्सरसाइज हल करनी है। चलिए तीसरे नंबर की सवाल को देखिए क्या दिया है। पहले मान दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3 बटा के 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे हल, क्या लिखेंगे साइन ए बराबर 3 बटा के 4 लिख दिए। तो हमें कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, फार्मूला क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, यानी लंब का मान 3 कर्ण का मान 4। तुरंत एक ठे क्या बना देंगे चित्र बना देंगे, समकोण त्रिभुज का क्या बना देंगे चित्र। कौन सा है ए है ना, तो ए को क्या बनाएंगे थीटा, और ये बेचारा क्या होगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। नाम रख दें ए बी सी रख दिए। लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 4 है। किसका मान ज्ञात करना है आधार का मान, किसका मान ज्ञात करना है आधार का मान। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, अब उलट फेर नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा आधार का स्क्वायर बराबर क्या चीज़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सिंपल सा ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस लंब यहाँ पे था, इसको मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, सेम पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक, आधार का स्क्वायर, आधार हमको ज्ञात करनी है, यानी आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना है 4 चौके 16 माइनस लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर उस तरफ जाता है तो करड़ी में हो जाता है, आधार को हम ए लिख दे रहे हैं, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा करड़ी में। 4 चौके 16, 3 तिली के 9, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, करड़ी में 7, यानी आधार का मान कितना आ गया बेचारे का करड़ी में 7। समझ में आ रहा है ना, आधार बेचारे का मान कितना आ गया करड़ी में 7। क्या ज्ञात करनी है कॉस ए, क्या ज्ञात करनी है कॉस ए, फार्मूला कॉस का कौन बताएगा फार्मूला कॉस का आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, आधार कितना है करड़ी में 7, कर्ण कितना है 4, इट इज आंसर। आ रहा है ना, टैन ए किसका निकालना है टैन ए, फार्मूला लंब बटा के आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है करड़ी में 7, 3 बटा करड़ी में 7, इट इज आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, यही चीज हमको क्या करनी है हल करनी है। फटाक से इसको हल करिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चौथे में क्या दिया है हमारे पास सवाल है प्रश्नावली 8.1 की चौथी सवाल। कौन सी सवाल है चौथी सवाल। ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे गधैया गोल की सवाल है। कहाँ की सवाल है
गदहिया गोल, यानी आम भाषा में कहा जाए तो 1-2 के सवाल है। कैसे? 15 cot A बराबर 8, यहाँ पे लिख देते हैं 15 cot A बराबर 8, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है। ये सब लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? दिया है। जो CBSE बोर्ड वाले होंगे लिखेंगे गिवेन दैट, क्या लिखेंगे? गिवेन दैट। 15 गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, यानी cot A बराबर 8 बटा के 15, cot A बराबर 8 बटा के 15। फार्मूला याद है भाई? मैं मिटा दे रहा हूँ बार बार यार। लाल बटा के कक्का, फार्मूला लाल बटा के कक्का। ये किसको दर्शाता है? साइन को, ये कॉस को, ये टैन को, ये कॉट को, ये सेक को, ये कोसेक को। एक बार देख ले रहा हूँ कैमरा में कि ये चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, इसको ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक। देखिए याद रहेगा आजीवन, लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का, यानी बेचारा पहले वाला साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक, ये वाला कोसेक को दर्शाता है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। कॉट का है तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा के लंब। क्या होगा? आधार बटा के लंब। एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, इसमें नाम देते हैं ABC, जिसमें B क्या है? समकोण है। आधार का मान कितना है? 8। आधार का मान कितना है? 8 है, ठीक। लंब का मान कितना है? 15। लंब का मान कितना है? क्योंकि थीटा ये मान है तो लंब का मान कितना है? 15 है। हमको किसका मान चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। कौन सा सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग, ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 8, 64, 15 15 225, 15 15 225। तो कर्ण का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? करड़ी में दोनों को जोड़ दें, 5 4 9, 6 2 8, 289 किसका होता है? तो बोलेंगे 17 का। किसका होता है? 17 का। तो कर्ण का मान कितना आ गया? 17। कर्ण बेचारे का मान कितना आ गया? 17। मान निकल जाएगा। किसका मान निकलना है? साइन ए। किसका मान निकलना है? साइन ए। साइन बराबर लंब बटा के कर्ण, यानी 15 बटा के 17। आसान है ना? साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कोई ए निकालना है। यदि जिसका भी मान देगा हम अपने तरीके से निकालेंगे, सारा फार्मूला लग जाएगा। देखिए सेक ए, कौन सा? सेक ए। सेक का फार्मूला कौन बताएगा? इसमें से क्या होगा? कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार यानी 17 बटा के 8, 17 बटा के 8। इट इज आंसर, इट इज आंसर। आया समझ में? यही हमको क्या करनी है? हल करनी है। अब अगली सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5वीं सवाल बहुत ही आसान है, एकदम इस चैप्टर की सबसे आसान सवाल। हमें दिया है कि सेक थीटा का मान 13 बटा के 12। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार, यानी कर्ण का मान कितना है? 13, आधार का मान कितना है? 12। पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 5। कितना मान आएगा? 5। तो शेष 5 त्रिकोणमिति फलन का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का। तुरंत हल करिए, ये तुरंत आंसर आएगा। अब हम बढ़ूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये 5वां नहीं, अब किसको पढ़ाऊंगा मैं? 6 को। ये खुद से हल करिए, एकदम आराम से लग जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा? 6 नंबर। ये 6 नंबर की सवाल दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं ना इंपॉर्टेंट, ऐसे ही लिखा जाता है ना। बस ये जानिए कि ये जो 6 नंबर की सवाल है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण है, ठीक। देखिए कैसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। जो मान पहले दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यदि क्या दिया है?
कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ समकोण लिखना भूल गया है, यहाँ क्या लिख दिया है, समकोण। एक समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं जो 90 अंश से कम होता है। अब हम फटाक से बना देते हैं एक समकोण। यहाँ पे हम क्या बना दिए, एक समकोण। कौन सा कोण, समकोण। कोण ए यहाँ बाहर लिखते हैं, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है। तो जो बचा कुचा वो क्या होगा, 90 अंश होगा। ये कोण क्या है, सी है। दिया है हमें cos ए बराबर cos बी, लिखेंगे दिया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए, तो ए दिया है ना, तो बेचारे ए को क्या मानेंगे, थीटा। ए दिया है तो ए को क्या मानेंगे, थीटा। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये क्या होती है, लंब। ये क्या हो जाएगी, आधार। ये क्या हो जाएगी, कर्ण। फार्मूला क्या होता है cos का, आधार बटा के कर्ण। आधार क्या है, AC। आधार क्या है, AC। कर्ण क्या है, AB, है कि नहीं है। cos B, तो अब B को थीटा मानेंगे। B दिया है तो B को थीटा मानेंगे, यानी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बच गई वो क्या होगी, आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। तो cos B बराबर भी होगा आधार बटा के कर्ण, यानी आधार बटा के कर्ण। आधार बटा के कर्ण यानी BC बटा के AB, BC बटा के AB। इधर भी हर समान, इधर भी हर समान, कट गया। क्या आया, AC बराबर BC। कौन सी, AC बराबर BC। ऐसा तभी संभव होता है जब समकोण त्रिभुज में, ऐसा तभी संभव होता है जब पर संलग्न भुजाएं, संलग्न कोण आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब यदि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या कहेंगे, यदि किसी समकोण त्रिभुज में जो संलग्न भुजाएं यदि बराबर हों, संलग्न मतलब ये जो भुजाएं बराबर हों, तो उनके अंतःकोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके आमने सामने के अंतःकोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इस तरह भी कर सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके संलग्न कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि कोण ए बराबर कोण बी एक न्यून कोण है। कोण ए बराबर कोण बी कौन सा कोण है, न्यून कोण है, यानी 90 अंश से क्या है, ये कम है। ठीक है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी। तो ये दोस्तों मैं जो बताया हूँ ये प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 1 है। इसके बाद की जो सवाल है आपको पार्ट 2 में मिलेगी। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका लिंक मैं दे दिया हूँ, नहीं तो आप पार्ट 2 करके यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करिए, वो पार्ट 2 आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, या प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और जो गणित की प्लेलिस्ट है उसमें भी क्लिक करेंगे, आपको पार्ट 2 मिल जाएगी। पूरे पार्ट बाई पार्ट बनाई गई है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय।